हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों का ज़्यादा समय लेंगे और ज़्यादा बातें बताएंगे, क्योंकि कुछ राज की बातें हैं ऐसी छिपी छिपी कि जो हमें ज़्यादा समय लेते हुए वक्त आप लोगों को बताना पड़ेगा। और पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिएगा। और जब पूरी बातें सुनेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों, तब आज समझ में आएगा। ना आज विनोद भाई का कोई कट है, ना कोई बॉक्सर का वीडियो है। इसमें सिर्फ हमारा चपड़ चपड़ बोलने वाला वीडियो रहेगा। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और पूरा मतलब सच्चाई के साथ दोस्तों। तो आप लोग चाय नाश्ता कर सके कि नहीं, सभी टू फैमिली के ऊपर हमारे माता रानी लड्डू गोपाल जी का कृपया सदा बना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों से आज हमको ये बताना है कि सुनो करो आवाज। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये बताना है कि हमसे हमारे विनोद भाई और सरिता भाभी जो हैं, वो लोग कहती हैं कि तो दोस्तों, हम आप लोगों से ये बताना चाहते थे कि क्योंकि उस बार हमारा फ़ोन कट हो गया था और हम बता नहीं पाए। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आज हम आप लोगों को राज की बात बताएंगे कि जो आप लोग कभी मतलब दिमाग में सोचे नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता था, तो हो सकता है। तो दोस्तों, विनोद भाई और सरिता मैडम का ये कहना रहता है कि पूनम तक कोई बात पहुंच ना पाए, क्योंकि पूनम तुरंत यूट्यूब पे डाल देती है और अपने सभी पब्लिक को शेयर कर देती है, बता देती है। तो काहे नहीं बताएं? वो लोग नहीं कुछ बताएंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने के लिए ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है। तो दोस्तों, तो वही काम हम किए हैं। हमको उन लोगों का खबर पहले गांव से माता द्वारा और बहनों द्वारा मिलता था, अगल बगल के चाची चाचा द्वारा मिलता था। लेकिन अब जो बातें हैं दोस्तों, अब उन लोगों का खबर सलोनी भी नहीं देती है, काजल से कभी बतिए नहीं होता है, राज तो बोलना ही नहीं चाहता है, और विनोद भाई सरिता भाभी बस हाँ ठीक है वही नहीं रखा, इतना ही होता है। लेकिन दोस्तों, हमने भी बना लिया है एक दोस्त, और वो भी बम्बई में, और बहुत अच्छी दोस्त हैं वो हमारी, और हमको सारी बात बताती हैं। और ये भी बोली हैं, अगर बुआ हम ये वीडियो यहाँ से डालेंगे तो ये लोग तुरंत हमारे पास पहुँच आएंगे और तुरंत कर देंगे लफड़ा हमसे, और झगड़ा वगड़ा करने लगेंगे, कैसे बोल दी, कैसे कह दी, कैसे डाल दी, कहाँ सुनी कहाँ नहीं सुनी, दुनिया भर का पर पंचायत होने लगेगा। तो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं, और आप ये वीडियो मतलब बोलिए, पब्लिक को बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कल क्या है बोलो, नहीं बस 5 रुपए खरीदने आ गई। हाँ, जब हम कोई मतलब दिमाग में बात डालते हैं तो ये लोग जरूर खिचड़ी पका देते हैं तुरंत। में बच्चों को बोलने से दोस्तों आवाज़ कट हो गई थी। तो बोलना ये है दोस्तों, हमको बताना ये है कि जैसे माधुरी दीदी का ये कहना है कि बुआ अगर हम यहाँ से कोई भी बात और खबर और पब्लिक करेंगे तो ये लोग तुरंत हमारे पास पहुँच आएंगे और कर देंगे बवाल की कैसे बोली कैसे कही। आपके द्वारा ये पब्लिक ये बात जाने और आपके द्वारा पब्लिक तक ये बात पहुँचे दोस्तों। तो ये बात है दोस्तों, जैसे विनोद और शंभू भाई बेबी और रीना, ये सब जो उधर की एक मतलब है पन्नी काली कलर की डाली चरपाई पे बैठकर बात कर रहे थे आपस में, और ये लोग माधुरी को देखे नहीं, क्योंकि उसके साइड में दीवार के पीछे माधुरी सलोनी को खोजते जा रही। मतलब पता लगा जब इन लोगों की बातें सुनी तो वो ठमक गई। सॉरी दोस्तों, हम माधुरी के नाम ले रहे हैं। तो जैसे वो मतलब कहीं जा रही थी, तो उसके बाद तो वो बातें सुनी तो थोड़ा सा रुक गई। तो उसके बाद वो दोस्तों सुने कि इसी तरह से रोजाना कोई ना कोई छिड़कानी करते रहना, मतलब रीना को बोले कि इसी तरह से रोजाना कोई ना कोई छिड़कानी करते रहना रीना। और बेबिया को कहा सिखा रहे थे कि तुम गैर बात के बाद चिल्लाना और झगड़ा करना, और रीना को बोले कि मतलब थोड़ा सा तोड़ मोड़ करना, तुरंत पीटने मारने लगना, चाहे सलोनी हो चाहे सरिता हो, तुरंत तुम मारने लगना। उसके बाद ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, और उसके बाद काजल पड़ी रहेगी, और ये झगड़ा कभी समाप्त ना होना पाए।
घर में कुछ ना कुछ खोद निवार करके झगड़ा बढ़ाना ज़रूरी है, झगड़े को समाप्त नहीं करना है दोस्तों। और उसके बाद रीना को क्या बोले कि हमेशा तुम मतलब काजल के पीछे से रहना और सलोनिया के ऊपर हमेशा चिल्लाना, और ऐसे सरिता मैडम चिड़चिड़ाएगी और हमेशा लड़ाई करेगी और घर में झगड़ा ठकेना बढ़ा रहेगा। और उसके मतलब भगाने खदेड़ने का कोई वो मतलब सलोनी के ऐसे फंसा कर रखो कि झगड़ा में पड़ी रह जाए। राज और काजल का मैटर सामने आए ही नहीं कि ये है वो है दुनिया भर का। और जब मतलब राज को बोले, राज भी बैठा था चारपाई पे शायद, हाँ बता रही थी, वो भी बैठा था, उसको बोले देखो तुम खाना सलोनिया को दवा ववा पिलाना, उसके साथ ही खाना खाना, उसके साथ सोने चले जाना रूम में। लेकिन जब सलोनी दवा वो पी के सो जाए गहरी नींद में तो वहाँ से उठना, यहाँ चले जाना, सलोनी से मतलब काजल के पास चले जाना। सलोनी से पहले ही तुम सलोनी के उठने से पहले ही बेड पे चले जाना। तो दोस्तों ये बात राज के कानों में भरा जा रहा था और बेबिया को कह रहे थे मतलब ऐसे दाएं बाएं में हल्का फुल्के काम में हाथ बटाते रहना और चिल्लाते रहना। और सलोनिया को जितने चिटकाओगे और जितने चिढ़ाओगे उतना वो झपट झपट के काम करेगी, काजल को काम नहीं करना पड़ेगा। तो सलोनी को मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे दो, गुस्से में सारा काम करने लगेगी। और उसके बाद सरिता को थोड़ा डिस्टर्ब कर दो, वो किसी को कोई काम छूने नहीं देगी, सरिता पूरा खाना बना डालेगी और पूरा काम करने लगेगी। काजल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना रीना को ना काजल को मतलब और ना बेबी को, इन तीनों को मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस लमसम थोड़ा बहुत हाथ बटाना है और बाकी सलोनी और सरिता मैडम से घर का सारा काम कराना है, काजल को ना करना पड़े। तो दोस्तों ये सारी बात सुनने के बाद उसके बाद क्या वो सुने कि ऐसे कुछ दिन मतलब जैसे चलता रहेगा, जैसे बच्चा मतलब 4-5 महीने की अवस्था में आ रहा है तो उसको कहीं भी अच्छी जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे थे कि कहीं अच्छा सा रूम लेकर और राज और काजल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं, उसके बाद 4-5 महीना बीती शंभू बाबू, तो उसके बाद कह रही हम घरे जाते हैं और हम घरे जाते काजल के लेके जाते हैं। उसके बाद हम कहीं तब तक व्यवस्था कुछ कर देंगे और कुछ पैसा वैसा मतलब हर चीज़ का व्यवस्था करके और कहीं बढ़िया से सेपरेट रूम लेकर वहाँ पर हम काजल को शिफ्ट कर देंगे। और काजल मतलब पहले कह रहे थे पहले काजल को नहीं शिफ्ट करेंगे, पहले राज को बोलेंगे ऐसा है तुम चाहे पूना चाहे सूरत गुजरात कहीं चले जाओ, कोई काम उम करो, कमाना उमाना है कि नहीं, और बच्चा तुम्हारा आने वाला है, 2 बीवियों का खर्चा है और यूट्यूब के पैसे से कब तक सहारा से बैठे रहोगे, अभी कोई कंडीशन वगैरह ज़्यादा बढ़े तो क्या करोगे। तो इसलिए पहले गुजरात को मतलब राज को कहीं गुजरात या अहमदाबाद के या सूरत पूना कहीं उसको भेजेंगे कमाने के लिए। तो ऐसे कह कर के जा रहा है कमाने काम करने। उसके बाद जो हम सेपरेट रूम लेंगे राज वहीं पर चला जाएगा और राज जाएगा। उसके राज के जाने के बाद लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद शंभू रीना तुम दोनों तैयार होना कि हम जा रहे हैं गांव। और बेबी को भी बोले कि शंभू रीना बेबी तुम तीनों तैयार हो जाना। और उसके बाद जब शंभू रीना बेबी जाएंगी तो रीना बोलेंगी कि हम काजल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं नेपाल में। उसके बाद काजल को लेकर और उसके बाद शंभू रीना बेबी काजल तुम चारों मतलब वहाँ सेपरेट रूम जो लिया जाएगा वहाँ पर तुम लोग चले जाना। उसके बाद वहाँ पर रहना और बेबी को बोलें कि पूरा काजल का ख्याल रखना है तुमको, और यहाँ से उसको किसी भी तरह से हटाना है और उस बच्चे को स्वस्थ मतलब बच्चे की सुरक्षा के लिए काजल की सुरक्षा के लिए सेपरेट रूम लेना ज़रूरी है। यही बोले हैं दोस्तों। मतलब जो इन्फॉर्म हमको मिली है उसी द्वारा हम आप लोगों से बता रहे हैं कि वहाँ पर रखना है। उसके बाद रीना बेबी तुम दोनों वहाँ पर पूरा बेहतरीन काजल का ख्याल रखोगी और राज और शंभू रहेंगे कि जैसे कोई बात जैसे दुख बीमारी बढ़ रहा है कुछ हो रहा है तुम दोनों उसकी सुई दवाई इलाज की भाग दौड़ और सब्जी त्योना राशन पानी लाने के लिए तुम दोनों वहाँ पर रहोगे और ये दोनों रहेंगे काजल का ख्याल रखने के लिए। तो यही बात
उन लोगों की दिमाग में खिचड़ी पक रही है दोस्तों। इसीलिए विनोद भाई खुद नहीं चाहते हैं कि उस घर का झगड़ा सोल्व हो जाए और उस घर का झगड़ा शांत रहे, क्योंकि उस घर में के सबसे मेन विनोद ही हैं। और शंभू, रीना, बेबी, राज ये सब बैठकर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन काजल, सलोनी, सरिता भाभी वहाँ पर नहीं थे। और वो भी वही जो टुटैया वाली मड़ैया है, जो काली पन्नी डाली है पीछे की तरफ, जो टीने घेराया गया, वहाँ पर सब दोनों 2 चटाई पड़ा था, वहीं पर बैठकर बात कर रहे थे। और ये लोग कुछ बाहर कपड़ा लत्ता धुलने वाला काम कर रहे थे। तो ठमक कर जब सुनने लगी, तो उसके बाद जब बेबिया से बोले कि पानी लाओ, जब बेबी वहाँ से निकली कि ठीक है हम पानी लेने जा रहे हैं, तब वहाँ से मतलब वो जो हमसे ये बताई वहाँ से वो हट गई, दूर चली गई। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आज ये समझ में आ रहा है कि सलोनी को चिटकाया क्यों जाता है काम करने के लिए, सरिता भाभी को भड़काया क्यों जाता है कि घर का सारा काम समेटे, और इसलिए दोनों को चिटकाया भड़काया जाता है कि काजल को काम ना करने पड़े और ना रीना को, कि मतलब काजल रीना कोई काम करे या बेबिया करे, तो सलोनी सरिता भाभी के ऊपर सारे कामों का थप्पा लगाया जाता है। तो दोस्तों यही सब जानकारी हमको मिली और पीछे वीडियो में हम उसका नाम ले लिए हैं, मतलब जो हमसे ये बात बताई है। अगर बाई चांस हमारा भाई भौजाई ये वीडियो हमारा देख रहा है तो उसको मतलब बेचारे को ज़रूर कहेगा कुटनी है, चुगली है, इनफॉर्म हो सकता है। दोस्तों आज शंभू भी मतलब बोल रहे थे चमची आ गई, हेरा फेरी करने वाली आ गई, यहाँ से बात लखनऊ पहुँचाने वाली आ गई है। तो इस तरह से आज शंभू भी उसको मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे। माधुरी फिर नाम ले लिए मतलब दीदी को। हमको दोस्तों उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हम नाम लेकर बहुत बड़ा गलती काम किए। हम बोल देंगे ऐसे झूठे ही नाम लेना दोस्तों, यही बात हम बोलेंगे उन लोगों से। तो दोस्तों हम आगे आप लोगों को और भी जानकारी देंगे, जैसे हमको और भी जानकारी प्राप्त होगी ऐसे आगे जानकारी आप लोगों को हम देते जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, जो बात हम आप तक पहुंचाए हैं ये बात ज़रूर कभी ना कभी आप लोग को सुनाई आएगा कि बुआ जी जो बोली थी वो बात सही थी। और जो उनको मतलब इन्फॉर्म यहाँ से मिला, जो भी जानकारी हमको बॉम्बे से मिली है, इस जानकारी में गलत है कि झूठ है, ज़रूर कुछ ना कुछ 2-3 महीने के अंदर में आप लोग अपने आँखों से देखेंगे और उस जानकारी तक आप लोग ज़रूर पहुँचेंगे। कि मतलब जो जानकारी हम आप लोग तक पहुँचाते हैं दोस्तों, उसमें मान लीजिए 100 में 75% की सच्चाइयाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें जो भी जानकारियाँ रहती है दोस्तों, तो हो सकता है कुछ उसमें से डिस्काउंट भी हो जाए और कुछ प्रोसेस बढ़ भी जाए। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग एसपी पूनम ब्लॉग में बने रहिएगा और हम आप लोगों को कोई भी जानकारी मिलेगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आप लोगों तक हम ज़रूर भेजेंगे और आप लोग तक ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। बाय 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 बोलो। तो बाय दोस्तों।